Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous videos, we have discussed about the paleontological evidences. And from today, we'll discuss about the comparative study. Comparative study, that is comparison between the morphology and anatomy. कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनके जो इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे। और इस कंपैरेटिव स्टडी में या फिर इसी सिमिलैरिटीज़ में हम दो टर्म पढ़ते हैं, दैट इज़ होमोलॉगी एंड एनालॉगी। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट होमोलॉगी। होमो मीन्स सेम एंड लॉगी दैट इज़ फॉर द लॉगस और स्ट्रक्चर। तो ये होमोलॉगी किसके लिए लिखा गया है कि ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्ट्रक्चर्स सेम हैं, ऑर्गन है, उन ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, लेकिन वही जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट। डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट मतलब उनका जो ऑरिजिन है वो कॉमन रहा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर एरिया से ओरिजिनेट किए हैं, सो वी कैन से दैट दे हैव कॉमन ऑरिजिन, बट ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स और ड्यू टू द मूवमेंट दे हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फंक्शंस। एक जगह से ओरिजिनेट हुए, अलग अलग जगह चले गए, और वहाँ जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एनसीईआरटी कहती है कि जो होमोलॉगी है, होमोलॉगी किसको शो करती है, ये शो करती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। किसे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कि एक जगह से ओरिजिनेट हुए कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा, इनको याद रखना है क्या, कि जो होमोलॉगी है वो कॉमन एंसेस्ट्री मतलब इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, कॉमन एम्ब्रियोलॉजी है, एक जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और अलग अलग जगह चले गए हैं, अलग अलग हैबिटेट में चले गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शंस को अडॉप्ट कर लिया, डिफरेंट फीचर्स को अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए ये देखो कैसा हो रहा है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहीं और चला गया। तो ये जो डायग्राम है ये कैसा बन रहा है, डाइवर्ज बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसको हम HD से भी याद रख सकते हैं कि होमोलॉगी क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। या होमोलॉगी किसको शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, कि ऑर्गेनिजम्स एक जगह से ओरिजिनेट हुए और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अलग अलग जगह चले गए, और वहाँ पर जाके अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस को अडॉप्ट किया, और यही जो स्ट्रक्चर्स जो कि सेम हैं अब वो अलग फंक्शन परफॉर्म करने लग गए, और इसको कहेंगे होमोलॉगी। और ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जो कि नीट में पूछा गया है। इसके जो एग्जाम्पल हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के नीट में पूछे गए हैं। तो समझ में आया, होमोलोगस मतलब होमो का मतलब क्या है, सेम, लोगस मतलब स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम कंपेयर कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें क्या है कि स्ट्रक्चर तो सेम है उनके ऑर्गन्स का, लेकिन वो जो ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, वो ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मीन दैट दे हैव कॉमन ऑरिजिन or they belong to the same origin, same area, and they show common ancestry। क्या करते हैं, common ancestry को show करते हैं। So if we are talking about the examples of the homologous organs, तो ये याद रख लेना, HD याद रख लेना, एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन आते हैं कि होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल, नन ऑफ द अबव, इन ऑर्गन्स में से कौन क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, तो दैट इज द होमोलोगस ऑर्गन्स।
ठीक है, या फिर होमोलोगस ऑर्गन्स किस, या होमोलोगस ऑर्गन पूछ ले या होमोलॉगी पूछ ले, किस तरह के इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ये कॉमन एंसेस्ट्री मतलब पूछ ले क्वेश्चन की कॉमन एंसेस्ट्री को कौन शो करता है, होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल, तो उसमें क्या आ जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन्स। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, मतलब ऐसे ऑर्गन, दो ऑर्गेनिज्म के ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। फर्स्ट इज द फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं उनके जो फोर लिम्ब मतलब आगे वाले जो लिम्स बोले तो हाथ या पाँव। लिम्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, तो जो हाथ हैं, हैंड्स, दे आर द फोर लिम्स एंड आवर लेग्स, दे आर द हाइंड लिम्स। So if we are talking about the mammals like man, ठीक है, अब जैसे मैन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा। उसके बाद और जो मैमल्स में आते हैं, ठीक है, लाइक डॉग, लाइक कैट, तो या फिर हॉर्स बोल दो, बफेलो बोल दो, तो इन सभी का जो फोर लिम्ब है वो किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ द रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। तो ये क्या है, सारी की सारी जो बोन्स हैं वो सेम हैं, लेकिन इनके फंक्शन अलग हो जाएंगे। कि मैन का जो हैंड है वो होल्डिंग के लिए काम आता है, डॉग, कैट, बफेलोज मतलब टैपिंग, वॉकिंग, ये क्या है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका सेम होगा, दैट इज रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे, फेलेंजेस, ये सारी जो बोन्स हैं, इनका अरेंजमेंट है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज द थोन ऑफ बोगनवेलिया एंड द टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। थोन ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। क्यों, बिकॉज दे आर दोनों ही, thorns of bougainvillea and the tendrils of cucurbits, they are the modification of axillary bud। किसकी मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड की। तो देखो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग। थोन तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, टेंड्रिल्स क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉइलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन। हार्ट और ब्रेन, सारे वर्टिब्रेट्स का स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करेगा, किसी में सिंगल सर्कुलेशन है, किसी में डबल है। नेक्स्ट इज द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, लाइक ऑफ द कॉकरोच, लाइक ऑफ द हनी बी, लाइक ऑफ मॉस्किटो। ये क्या है, सारे के सारे इंसेक्ट हैं, तो इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। कि कॉकरोच है वो बाइटिंग में है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, माउथ पार्ट्स का बाइटिंग। मॉस्किटो लाइक पियर्सिंग, जो हाउस फ्लाई है स्पंजिंग। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज माउथ पार्ट्स विच हैविंग द सेम फंक्शन। दे हैव लेबिला, दे हैव मैंडिबल, दे हैव मैक्सिला, लेबियल, मैंडिबल, मैक्सिला। तो ये पार्ट तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। If we are talking about the structure, if we are talking about the anatomy, then according to the anatomy, the testes of male and the ovaries of female, they are same, but they perform different functions. Next is potato and ginger. Both are stem modification. Both are stem modification. Next is radish and carrot. Both are root modification. And the molecular homology mean that the जो molecules हैं, जो organisms में molecules present है, मैं example दूँ तो जैसे कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो मेल है मतलब ह्यूमन है उसमें भी सेम है और एप्स हैं उसमें भी सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है बट दे यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या था, ये था होमोलॉगी के बारे में, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है और कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, कॉमन ऑरिजिन शो करता है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ इंडिकेट करता है। मतलब कि एक जगह से आए और अलग अलग हैबिटेट में चले गए और वहाँ पर जाके उस एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने अडॉप्ट किया डिफरेंट फंक्शंस को। समझ में आया? तो 3-4 जो टर्म्स हैं ये अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज एनालॉगी, मतलब फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, होमोलॉगी से अपोजिट हो गया।
Analogy mean they have different structure and but perform same function. अब यहाँ पे क्या है, ये कॉमन ओरिजिन को इंडिकेट नहीं करता, कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से ऑर्गेनिजम्स आए, मतलब इनका ओरिजिन है वो अलग अलग हुआ और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आके रह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा है, एक एरिया का तो एक ही जैसा होगा, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आए और वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं और वहाँ पर आके उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया, कुछ फंक्शंस को अडॉप्ट किया। तो अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करेंगे, ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, जैसे होमोलॉगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वैसे ही एनालॉगी, ये देखो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो ये शो करेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। तो HDAC ऐसे याद रखना है आपको, कैसे, HDAC दैट इज होमोलॉगी एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगी एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये दोनों ही टर्म्स हमारी NCERT के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन है और इसी से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ भी पूछ लेते हैं कि क्या एनालॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को भी इंडिकेट कर रहा है, तो नहीं इंडिकेट कर रहा। क्यों, क्योंकि वो तो अलग अलग, अब उनके एंसेस्टर्स अलग हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जिनका स्ट्रक्चर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अलग अलग एरिया से आए हैं और वहाँ पर आके उन्होंने उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने अंदर अडेप्टेशंस की हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, एनालोगस ऑर्गन्स। एनालॉगी समझ में आ गया, जैसे होमोलॉगी और होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, सेम वैसे ही एनालॉगी और एनालोगस ऑर्गन्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, इसी के साथ एक और आता है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट। क्या है ये, एनालोगस ऑर्गन्स। अच्छा, क्वेश्चन यू भी आ जाता है कि कुछ आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, लाइक स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एंड द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, और यहाँ से दे दिया कि दैट इज थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ द कुकुरबिट्स। बोलेंगे इनमें से मतलब ओड आउट, भाई जो ओड है चारों में से वो कौन सा है, तो 3 तो एनालोगस हैं, एक होमोलोगस है, या फिर यूँ भी पूछ लेगा कि इनमें से होमोलोगस का एग्जाम्पल कौन सा है या फिर एनालोगस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो NCERT के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो याद रखने हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर, ये टॉपिक कवर करना है। So the first example that was the wings of butterfly and birds and wings of birds and bats. Next is eye of octopus and eye of mammal. Structure अलग है, function same है. Third, flippers of penguin and the dolphin और whale भी लिखा आ सकता है. Sweet potato and potato ये root की modification है, ये stem की modification है, लेकिन function same perform करती हैं. Sting of bee and scorpion and the last that is कोलरेगोजन cells of earthworm and liver of vertebrates. तो ये क्या है? These are the example of analogous organs and these are the examples of homologous organs. So that's it for today. In the next video, we'll discuss about some vestigial organs and other evidence related to the evolution. So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.